हे एवरीवन, आईसीएआर की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पहले जो सिचुएशन थी बेसिकली एआरएस का एग्जामिनेशन हुआ करता था एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट का। ठीक है, बीच में इसमें कुछ चेंजेस हुए। यहाँ पर हमें देखने मिला कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली बात हो रही है वहाँ पे सिर्फ पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास एक नया सर्क्यूलर आया है, एक नई इन्फॉर्मेशन आई है जो कि आपको एआरएस या आईसीएआर की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ये मेमोरेंडम जो है वो मिला है हमको 12 मार्च की डेट का है ये, और आप देख सकते हो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो टर्म है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑफ एंट्री लेवल और एंट्री लेवल साइंटिस्ट जो पोजीशन होती है उसके बारे में बात हो रही है, प्लस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो उस केस में बोल रहे हैं कि पहले क्या हो गया था कि विद इफेक्ट टू 1/7 जुलाई 2021 के इफेक्ट से हो गया था कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लेकिन वापस से इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया है और अब बोल रहे हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है एंट्री लेवल एआरएस साइंटिस्ट की वो होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ पीएचडी डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि आप लोगों को देखने मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि क्योंकि यहाँ पर एआरएस की बात हो रही है, एक साइंटिस्ट पोजीशन की बात हो रही है, तो राइट आफ्टर योर मास्टर्स आपको एक साइंटिस्ट की पोजीशन मिलना जो कि बहुत कम जगह पे होती है। मैक्सिमम जगह जब आप देखते हैं यहाँ पर जो डायरेक्ट आपके रिक्रूटमेंट जहाँ पे, जैसे कि आईसीएमआर फॉर एग्जांपल, आईसीएमआर में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं साइंटिस्ट बी की। तो साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज जब निकल रही होती है वहाँ पे तो बहुत सारे डायरेक्ट मास्टर्स जो हैं उनके लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बट वहाँ पर एक टर्म कई बार देखी जाती है विच इज़ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस भी साथ में चाहिए। कुछ जगह नहीं भी होती बट मैक्सिमम जगह पर 2 years का एक्सपीरियंस होता है। बट यहाँ अगर आप देखोगे सब्जेक्ट में, और बहुत सारे स्ट्रीम्स में होती है ये चीज़ जो आपका एआरएस एग्जामिनेशन होता है, तो डेफिनेटली एग्जाम के थ्रू आपको पता है एआरएस नेट आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। एआरएस का एग्जामिनेशन जो साइंटिस्ट वाला होता है एआरएस नेट वाला, तो प्रीलिम्स क्वालिफाइड, तो अकॉर्डिंगली हम जब क्वालिफाई कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन, जैसे प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज होता है, तो जब यहाँ पर आप क्वालिफाई करते जाते हैं एक तो वो सिचुएशन होती है, एंड देन डायरेक्ट एंट्री के बारे में बात हो रही होती है, विच इज़ अगैन मैं फिर से बोलूँगी कि डायरेक्ट एंट्री इज़ समथिंग बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दी मास्टर्स पास आउट्स। आप किसी भी और तरीके से जाएंगे या पीएचडी करके जाएंगे, डायरेक्टली आपको साइंटिस्ट नहीं बनाया जाता है, या फिर प्रोबेबली कुछ और पोजीशंस मिल जाती हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई और पोस्ट मिलती है, काफ़ी कम सैलरी होती है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत सारे पर्क्स होते हैं। तो मेक श्योर जब भी इसका रिक्रूटमेंट आएगा आई विल अपडेट यू अबाउट दिस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। यहीं पर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी, बट मेक श्योर कि आप उससे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन गाइज। 8:30 बजे रात में बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम लोग रोज़ रात 8:30 बजे, और इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर मैं आप लोगों को सेशंस दे रही हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो फॉर ऑल दी अपडेट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। बाय बाय।